हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विभाग के द्वारा 6 to 8 का भी फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। तो फाइनल आंसर की जारी करने के बाद क्या हो सकता है कट ऑफ, ये सबसे पहले आपके दिमाग में बात आई होगी। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि 6 to 8 का फाइनल आंसर की के बाद क्या होगा कट ऑफ। क्या कट ऑफ कुछ कम हुआ होगा, कुछ क्वेश्चनों में गलती होने के कारण आपका कट ऑफ प्रभावित हुआ होगा। ये सारी बातों का डिस्कस करेंगे और आपका फाइनल कट ऑफ भी बताने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि जो बैकलॉग सीटों का आजकल खेल चल रहा है यूट्यूब पर, इसमें कितनी सच्चाई है और सच्चाई है तो कितने सीट जोड़े जाएंगे। इस पूरे बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और यह भी बात करेंगे कि विदाउट बैकलॉग सीट के बिना अगर आपका रिजल्ट प्रकाशित होता है तो आपका कितना कट ऑफ जाने की संभावना है, और अगर बैकलॉग जो सीट है उसे जोड़ के प्रकाशित होता है अगर आपका रिजल्ट, तो कितना रिजल्ट का कट ऑफ जाने वाला है, यह भी आज पूरी तरीके से डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे मेरे साथियों कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर सरकार मान जाती है तो आपका ये जो कट ऑफ है आखिर कितना प्रभावित हो सकता है। इन सारी बातों का डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए सबसे पहले कुछ तथ्यों पर विचार कर लेते हैं जो आपको 6 to 8 के लिए अति आवश्यक है जानना। तो सबसे पहले मेरे साथियों ये जानकारी दे दें, ये टोटल पोस्ट जो था मेरे साथियों, ये यहां पर था 6 to 8 में 19,645। और जैसा कि कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 13,000 जो सीट है वो बैकलॉग से सीट के रूप में इस TRE 3 में जोड़ा जाएगा, वो भी 6 to 8 में। अगर बात करते हैं टोटल फॉर्म की, तो टोटल फॉर्म भरे गए थे मेरे साथियों 2,13,940, जबकि इसमें प्रेजेंट स्टूडेंट कितना हुआ मेरे साथियों, तो लगभग आंकड़ा बताया गया है बीपीएससी के द्वारा कि लगभग 85% स्टूडेंट जो है इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे। और इस तरीके से कुल स्टूडेंट जो उपस्थित हुए थे मेरे साथियों वो हुए थे 1,81,849। और इस तरीके से पर सीट पर कितने विद्यार्थियों का इस बार फाइट होगा, तो इस बार अगर बैकलॉग सीट नहीं जोड़ी जाती है तो लगभग 9.25 स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट की इस बार नौकरी हो जाएगी। और अगर ये सीट जोड़ दिया जाता है तो लगभग ये संख्या कम होके हो जाएगा 9.00, अर्थात केवल 9, मतलब लगभग 9 विद्यार्थी में से एक की नौकरी इस बार पक्की हो जाएगी। और इसीलिए तो 6 to 8 का जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि यहां जो संख्याएं हैं वो ज्यादा हैं और सीट जो है मेरे साथियों ये कुछ कम है। एक तथ्य और है, आंसर की आने के बाद आपके मार्क्स में जो हुआ है वो कमी आ गया है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। ये सभी के बारे में ये डिस्कस है कि मार्क्स जो आपके हुए हैं मेरे साथियों ये कम हो गया है, 2-4 नंबर तो घट ही गया है सबका। और एक और तथ्य आपको प्रभावित करेगा इस कट ऑफ को कि आरक्षण जो 60% है मेरे साथियों, इसे घटा दिया गया है 50%। तो जो आरक्षण की कोटि को बिलोंग्स करते हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इसमें मेरे साथियों यूआर कैटेगरी के जो मेरे साथी हैं उनको थोड़ा सा फायदा नजर आ जाएगा। तो यही बात है इस कट ऑफ को लेके कुछ तथ्य। अब आइए साथियों देखते हैं कि मैथमेटिक्स और साइंस के जो हमारे साथी हैं जो इस बार एग्जामिनेशन दिए हैं उनका क्या कट ऑफ होने वाला है। और ये जो कट ऑफ है मेरे साथियों ये विदाउट बैकलॉग सीट्स है, अर्थात मेरे कहने का कि विभाग अगर बैकलॉग सीट जो है उसे नहीं जोड़ती है तो कितना कट ऑफ रहने वाला है ये समझ लीजिए। और इसके बाद दिखाते हैं कि अगर वो जोड़ देती है बैकलॉग सीटों को तो कितना कट ऑफ होने वाला है। ये दोनों बातों का डिस्कस आज इस वीडियो में करेंगे। तो अगर हम यूआर कैटेगरी के बारे में बात करें तो यूआर कैटेगरी मेल का कट ऑफ होने वाला है मेरे साथियों 78 से 82। और वही बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का कट ऑफ जाने वाला है लगभग 74 से 78। और इस कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप इतने स्कोर के आसपास हैं, अगर इससे ज्यादा हैं तो आप मिठाई बांट सकते हैं, और अगर इसे बीच में हैं तो आप एकदम खुशी मना सकते हैं क्योंकि आपका रिजल्ट इस बार पक्का हो जाएगा। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की,
तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ हो सकता है 74 से 78। वहीं बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का कट ऑफ हो सकता है मेरे साथियों 68 से 72। बीसी कैटेगरी के बारे में बात कर ले तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है 76 से 80, जबकि फीमेल का कट ऑफ जाने की संभावना है 70 से 74। अब बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी की, तो ईबीसी पर थोड़ा प्रभाव बढ़ गया इस बार मेरे साथियों, क्योंकि तत्वा जाति के लगभग 500 जो कैंडिडेट हैं वो यहीं आके फाइट करेंगे, क्योंकि यहीं उनको जोड़ दिया गया है। तो इनका कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाला है, बीसी से मात्र 1 नंबर डाउन होने की संभावना इस बार जताई जा रही है, तो इसलिए इसका कट ऑफ जा सकता है 75 से 79। और वहीं बात करते हैं कि फीमेल का कट ऑफ, तो फीमेल का कट ऑफ हो सकता है मेरे साथियों 64 से 68। एससी कैटेगरी इसकी तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, एससी कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है 68 से 72, और फीमेल का कट ऑफ जा सकता है मेरे साथियों 58 से 62। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ इस बार हो सकता है 64 से 68, और फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 54 से 58। तो ये इस बार का कट ऑफ होने वाला है अगर विभाग किसी प्रकार की बैकलॉग जो सीटें हैं उसे नहीं जोड़ती है तब। लेकिन अगर साथियों अगर बैकलॉग सीट को जोड़ देती है तो क्या कट ऑफ होगा, यह भी हम आपको समझा देते हैं, यह भी आप एक बार समझ लीजिए। अगर ऐसा होता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं, एकदम पक्का होने की संभावना इस बार है। और अगर आपके सामने विथ ब्लॉक के बैकलॉग जो सीट है मेरे साथियों वैसा करता है, तो मैथ एंड साइंस के कितने कट ऑफ हो सकते हैं वो देख लीजिए। और उस परिस्थिति में यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है लगभग 76 से 80। अगर आप 80 के पास हैं, 80 के आसपास हैं, 80 से ज्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 80 हैं तो आप एकदम खुशी मना सकते हैं अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि इस बार जोड़ने की संभावना ज्यादा होगी। वही बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का कट ऑफ जा सकता है, डाउन हो जाएगा 70 से 73। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर ले मेरे साथियों, तो इसका कट ऑफ हो सकता है 72 से 76। और बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 65 से 68। बीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है इस पद्धति में 74 से 78, और फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 68 से 71। ईबीसी कैटेगरी इसमें थोड़ा सा पहले भी बता चुके हैं कि 500 लगभग तत्वा जाति के लोग जुड़ेंगे, इसका कट ऑफ हो सकता है 73 से 77। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 66 से 69। एससी कैटेगरी के बारे में बात करें मेरे साथियों, तो एसटी कैटेगरी का मेरे साथियों हो सकता है 66 से 70, जबकि फीमेल जो होगा उनका कट ऑफ जा सकता है 56 से 58। अगर बात कर लेते मेरे साथियों एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का इस बार कट ऑफ गिर के चला जाएगा 61 से 65, और फीमेल का कट ऑफ गिर के चला जाएगा 54 से 56। अर्थात बैकलॉग सीटों को जोड़ देता है अगर विभाग, तो आपके लगभग 2 से 3 नंबर का एकदम गिरावट आ जाएगा। ये परफेक्ट इस बार लिख लीजिए। अब बात करते हैं मेरे वैसे साथी जो इस बार सोशल साइंस अर्थात एसएसटी का एग्जामिनेशन दिए थे, तो एसएसटी का इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है वो भी देख लीजिए। एसएसटी का कट ऑफ वो भी विदाउट बैकलॉग सीट, अगर विभाग बैकलॉग सीट को नहीं जोड़ती है तब क्या कट ऑफ होगा ये देखते हैं। तो यूआर का इस बार कट ऑफ हो सकता है, अगर केवल फाइनल रिजल्ट दे देता है जो सीट पहले से निर्धारित है, तो कट ऑफ जाने की संभावना है लगभग 80 से 84। अब बहुत सारे लोग को हो सकता है कि कट ऑफ हाई लगता हो, लेकिन मेरे साथी आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट हैं वो यही ज्यादा है। सबसे ज्यादा फाइट जो है मेरे साथियों वो 6 to 8 में ही फाइट है, तो थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना है। फीमेल की कट ऑफ की अगर बात करें तो 75 से 79। वहीं बात करते हैं मेरे साथी ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो सकता है 76 से 80, और फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 71 से 75। बात करते हैं बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ हो सकता है वो होगा 78 से 82, और जबकि फीमेल का कट ऑफ हो सकता है 73 से 77। ईबीसी यहां तो प्रभाव ज्यादा दिखा जो कि आप समझ चुके हैं, इसका कट ऑफ हो सकता है 77 से 81, जबकि फीमेल का कट ऑफ जा सकता है 72 से 76।
एससी कैटेगरी के बारे में बात कर ले मेरे साथियों, तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है 68 से 72, जबकि फीमेल का कट ऑफ जा सकता है 65 से 68। अगर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में कट ऑफ गिर के नीचे चला जाएगा 64 से 66 और फीमेल का कट ऑफ रहेगा 60 से 63। तो ये इस बार का लगभग कट ऑफ होने की संभावना है। और मेरे साथियों, अगर बैकलॉग सीट को जोड़ देता है तो सोशल साइंस में क्या कट ऑफ का गिरावट आएगा वो भी आप एक बार जरूर आकलन कर लीजिए। तो अगर बैकलॉग सीट को जोड़ देता है तो सोशल साइंस में यूआर कैटेगरी के मेल का जो कट ऑफ हो जाएगा वो 2 से 3 अंक नीचे डाउन जाएगा और वो कट ऑफ हो जाएगा मेरे साथियों 78 से 82। अगर ऐसा होता है तो, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, एकदम होना ही चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल का कट ऑफ डाउन चला जाएगा और हो जाएगा 73 से 78। एडब्ल्यूएस के बारे में बात कर ले मेरे साथियों, तो इसका कट ऑफ हो सकता है 74 से 78, जबकि फीमेल का कट ऑफ गिर के नीचे चला जाएगा 69 से 73। बीसी कैटेगरी के बारे में बात कर ले, तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ डाउन हो जाएगा 76 से 80 होगा और फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा 71 से 75। वहीं बात करते हैं ईबीसी की, तो ईबीसी का कट ऑफ नीचे डाउन चला जाएगा 73 से 77 और फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा 68 से 72। एससी कैटेगरी, इसके तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, आप सभी को पता है। इसका कट ऑफ डाउन हो जाएगा 66 से 70 की ओर चला जाएगा और फीमेल में कट ऑफ हो जाएगा ये 62 से 65। एसटी कैटेगरी के बारे में बात कर ले मेरे साथियों, तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ हो जाएगा 62 से 64, वहीं फीमेल का कट ऑफ चला जाए। हिंदी और जो इंग्लिश के मेरे साथी हैं उनका क्या कट ऑफ जाने वाला है वो भी एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में इस बार केवल और केवल हम आपके सामने यूआर कैटेगरी का ही कट ऑफ लेके आए हैं और बाकी कट ऑफ के लिए क्या करेंगे, आप कैटेगरी वाइज 4-4 नंबर माइनस करते जाएंगे। अगर 4 नंबर आप माइनस करते जाएंगे तो आपको सारे कैटेगरी का कट ऑफ पता चल जाएगा। ऐसे हिंदी सब्जेक्ट में अगर बात करें मेल का कट ऑफ, तो ये जाने वाला है 72 से 76 और फीमेल का कट ऑफ जाने वाला है मेरे साथियों 70 से 73। ये तब कट ऑफ होगा जब बैकलॉग सीट नहीं जोड़ी जाती है। अगर जोड़ दी जाती है तो ये कट ऑफ 2 से 3 अंक घसक जाएंगे, अर्थात इसका कट ऑफ चला जाएगा 70 से 74 और फीमेल का कट ऑफ चला जाएगा लगभग 68 से 70 के आसपास। अर्थात 2 से 3 नंबर गिरावट देखने को आपको मिल जाएगा अगर बैकलॉग जो सीट है मेरे साथियों, अगर ये जोड़ दिया जाता है तो, इसे ऐड कर दिया जाता है तब। वहीं बात करते हैं इंग्लिश के मेरे साथियों के, तो इंग्लिश के साथियों का मेल का जो कट ऑफ होने की संभावना इस बार है यूआर कैटेगरी में, वो होगा 70 से 74 और फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो हो जाएगा 66 से 70। क्योंकि इस बार इंग्लिश का जो क्वेश्चन था मेरे साथियों, ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चनों के आधार पर टफ था। अगर यहां पर बैकलॉग सीट को जोड़ा जाता है मेरे साथियों, तो बैकलॉग सीट को ऐड करने के बाद इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा और ये सीट हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा 68 से लगभग 70 और यहां कट ऑफ फीमेल में हो जाएगा मेरे साथियों लगभग 64 से 66 के आसपास। तो इस बार 6 to 8 का फाइनल कट ऑफ यही होने वाला है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको एकदम हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।